बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। फ़लस्तीन में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद, बच्चे 50 के करीब, औरतें 30 से ज़ायद, और कुल तादाद जो है वो अब नंबर 160 से ज़ायद हो रहा है। जब हम हर बार दोबारा मिलते हैं इस मीडियम पर या हर बार हम टेलीविज़न पर कुछ देर बाद अपडेट्स देखते हैं, किसी वेबसाइट पर जाकर इस सूरत हाल को चेक करते हैं, तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद, दाइए अजल को लब्बैक कहने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद में 15-20 का इजाफा हो चुका है। ये इस कदर तेज़ी के साथ हो रहा है, डबल डिजिट को क्रॉस कर गई हैं हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद। और ये तादाद जो है इस पर जो मातम है इसराइल में, वो मातम ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनियों की जान नहीं है और इसराइलियों की जान सबसे ज़्यादा मोहतरम है। और यही रवैया आपको वेस्ट के या दुनिया के लीडिंग मीडिया का नज़र आता है, और उनका नज़र आता है जो इस वक्त इंसानी हुकूक के सबसे बड़े चैंपियन हैं। लेकिन लानत भेजें उन लोगों पर भेजकर 4 हर्फ देखें कि हमने क्या किया है। अपना गिरेबान झांकें और झांकने के बाद अगर इतनी सी भी बाकी हो तो फाड़ के फेंक दें उसी गिरेबान को। यह तकाजा करता है हमसे हमारा तर्ज़े अमल, हमारा रद्द अमल, हमारी हिकमत अमली। इस वक्त OIC के हंगामी इजलास के बाद की सूरत हाल ज़ेरे बहस है। वो इजलास जिसमें हमने कुछ नहीं किया। ये इजलास गैर मामूली हंगामी नौयत का इजलास था। इंग्लिश में इसके लिए एमरजेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन इस इजलास ने कुछ नहीं किया। मैं इसके कुछ निकात आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। लेकिन ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि OIC का जो रद्द अमल है और OIC का जो तर्ज अमल है, OIC की जो हिकमत अमली है, वो तो मुसलसल ऐसी ही है। OIC तो मुसलसल सुन, यानी जब आपको कुछ किया जाता है, कोई प्रोसीजर किया जाता है, कुछ आपकी बॉडी में इन्वेंसिव ट्रीटमेंट होती है, तो दर्द से बचाने के लिए आपको डॉक्टर्स नम कर देते हैं, सुन कर देते हैं। तो वो सुन रद्द अमल है OIC का, जिसमें ऐसा लगता है कि वो जो हमने अपने दीन के जरिए सुना कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ महसूस होती है। ऐसा लगता है कि वो तकलीफ इस पूरे जिस्म को महसूस नहीं हो रही। इस जिस्म में जो OIC का हिस्सा है, वो हिस्सा या तो उज़ूए मुअत्तल है या सुन है, जिसे कुछ भी नहीं हो रहा। OIC ने इस इजलास के बाद क्या किया है, कैसे कंक्लूड किया है, आपके सामने मैं रख देता हूं, आप खुद फैसला कर लें। लेकिन ज्यादा अफसोसनाक है पाकिस्तान का रद्द अमल, ज्यादा अफसोसनाक नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, दीगर इस्लामी ममालिक का रद्द अमल। ट्विटर आप जाके देखिए और आपको OIC का ट्विटर हैंडल मिलेगा, खबरें देखिए, आपको नजर आएगा कि हुआ क्या है। OIC होल्ड्स emergency meeting today in Jeddah to discuss Israeli aggression in Al-Aqsa. The opening session of the meeting could be, अच्छा ये यहां पर इसकी लाइव थी। मीटिंग होल्ड्स Al-Aqsa passes through the one of its most difficult phases. अब Al-Aqsa एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर, अल-कुद्स एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। इस मुश्किल सूरत हाल का खात्मा होना चाहिए, एग्रेशन बंद होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, ये OIC के इस इजलास ने कहा है। इस इजलास का एजेंडा सेट करते हुए नहीं डिस्कस हुआ कि एजेंडा पे प्रायोरिटीज क्या होंगी, किस तरह से सूरत हाल से निपटा जाएगा। इसराइल को वार्निंग दी जाएगी, हिकमत अमली पर हमारा प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें हमारा एक्शन कि हम ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेज सकते तो हम कोई वार्निंग देंगे, अक़वाम मुत्तहिदा तक मूव करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ क्लियर नहीं था। और उसके बाद हमने एक मुज़म्मती करारदाद जारी की। उस मुज़म्मती करारदाद में वायलेंस का वर्ड यूज किया, तशद्दुद का। यह जंगी जराइम है, यह जंग मुसल्लत की गई है, यह नस्ल कुशी हो रही है, और हमारी OIC सही लफ्जों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। OIC की बात
मैंने आपसे अर्ज किया कि छोड़ दें, यहां जो इजलास हुआ उस इजलास पे 4 हर्फ भेजने चाहिए, लाम एन नून ते के, कि इस इजलास ने कुछ नहीं किया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या किया? शाह महमूद कुरैशी साहब कहते, टुडे एट द इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द OIC I reiterated the following: support for Palestinian cause, defining principle of Pakistan foreign policy, indiscriminate use of force by Israeli forces against defenseless Palestinians, defies all international law। ये इन्होंने 4 ट्वीट किए। पहला ट्वीट है इनका ओपनिंग, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के जो दीगर ट्वीट्स हैं वो आपके सामने मैं रख दूं तो आपको समझ में आएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते, ट्रेजेडी ऑफ फोर्स्ड एविक्शंस, यहीं रुक जाइए, ट्रेजेडी ऑफ फोर्स्ड एविक्शंस। एविक्शन का वर्ड, फलस्तीनियों को उनके घरों से निकालना, क्या कहता है ये वर्ड एविक्शन का? इसकी डिक्शनरी में जाकर आप अगर मानी और मतालिब देख लें तो आपको समझ में आएगा। द एक्ट ऑफ फोर्सिंग अ टेनेंट और समटाइम्स अ स्क्वैटर टू वेकेट प्रॉपर्टी, often used as attributively। उसके बाद द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव, एक्सपल्शन। ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से लफ्जों का इस्तेमाल है, पाकिस्तान के वजीर खारिजा की जानिब से पाकिस्तान की नुमाइंदगी है OIC के इजलास में, जो इंतहाई बेकार और फजूल नुमाइंदगी है। जो लफ्जों का इस्तेमाल है वो इंतहाई बेकार है। इसकी जगह हमें कम अज कम कोई एक हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी। किसी तरह हमें सामने आना चाहिए था कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा इतने घंटों के अल्टीमेटम के बाद, ये हम कुछ सिफारती महाज पर ही कर लेते, हम जंगी महाज पर कुछ नहीं कर सकते। हम इसराइल के खिलाफ अपनी 5 बड़ी फोर्सेस, दुनिया की 20वें नंबर पर इसराइल की फौज है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उससे ऊपर 5 इस्लामिक ममालिक की फोर्सेस हैं। हम कोई जंगी हिकमत अमली इख्तियार नहीं कर रहे, इसराइल को कोई वार्निंग नहीं दे रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, तो हम कुछ सिफारती महाज पर ही कर लेते कि वरना हम क्या करेंगे। हमने कुछ नहीं किया। दूसरी जानिब जो बाइडेन ने कॉल की नेतन्याहू को और दुनिया को दिखाने के लिए कहा कि फलस्तीनियों की अमवात पर तशवीश है, लेकिन इसराइल के दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू ने उससे कहा कि हम ये अमल जारी रखेंगे तब तक जब तक वहां से उड़ने वाले रॉकेट्स इसको मुकम्मल खामोश नहीं करा देते, जवाबी कार्रवाई को भी मुकम्मल खामोश नहीं करा देते। हम ये जारी रखेंगे। और प्लान नाउजुबिल्ला अल कुद्स की शहादत है, मस्जिद अक्सा की शहादत है, हैकल सुलेमानी, इनका मंसूबा बरस हा बरस से मौजूद, और ये उस पर अमल दरामद के लिए जा रहे हैं। और ये जो बेशर्म, बेगैरत, बेहिस हुक्मरान हैं हमारे, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने अभी हाथ मिलाया है इसराइल से, डील ऑफ द सेंचुरी का हिस्सा बने हैं, गले मिले हैं, उनका तर्ज अमल क्या हो सकता है, उनका रद्द अमल क्या हो सकता है। वो सऊदी अरब जिसने अपनी फिजाई हुदूद खोल कर दी है इसराइल को, उसके रद्द अमल की हमें परवाह है नहीं, ऐसे नहीं होता। इसीलिए मैंने आपके सामने कल भी कहा था, जो अज़रबाईजान ने किया आर्मीनिया के खिलाफ, यही एक तरीका होता है, वगरना है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्गे मुफाजात। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।